देश बहुत मिला है, इसमें आप कितना धारण करोगे ये आप पर निर्भर है। और रानी इंद्रवती और चंद्र विजय की चर्चा में भी आप बहुत रसपान लिया है। तो ये इंद्रवती और चंद्र विजय की कहानी भी बहुत पुरानी है और प्रत्येक मानव को जीवन में जीने की राह का मार्ग है। जिस दशा में आज हर नर नारी उलझ रहा है, प्रत्येक जीवन साथी के साथ में ये उलझने खड़ी हुई हैं। ये संदेश सदगुरु करुणामय स्वामी ने पहले ही दे दिया था। जो आज संदेश चल रहा है, ये संदेश साहिब ने पहले ही दर्शा दिया था, क्योंकि इस विश्व में जो आया है तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। साहिब ने जब दृष्टि डाली है तो कोई सुखी नजर आया नहीं। सुखी नजर क्यों नहीं आया है? सुखी नजर इसलिए नहीं आया है कि जो संतों से अलग है वो दुखी है। अगर सुख की मार्ग की मणि है वो संत है। तो रानी इंद्रवती ने संत से बड़ा स्नेह लगाया। सदगुरु करुणा में साहिब ने उनको दर्शन दिया और दर्शन दिए, यहाँ तक कि सतलोक का दर्शन भी कराया। ओम प्रकाश रानी इंद्रवती को जब सतलोक का दर्शन कराया, रानी इंद्रवती को जब सदगुरु करुणामय साहब अपने लोक में ले गए, तो वो कौन सा लोक है जिसको आज सतलोक कहते हैं? वो चौका विधान है। इस लोक का दर्शन कराया, इस सतलोक का दर्शन कराया और जीव को आवागमन रहित करने का ये संदेश दिया, ये परवाना दिया। और किसी में परवाना नहीं है। सही मोहर लगाई। सही मोहर आप समझते होंगे, अगर मोहर लगी होगी तो सदगुरु से जुड़े होंगे तो। और सभी को अपनी मोहर को पहचानना है। ऐसा नहीं कि टिकट बाबू ने टिकट दे दी, उसमें मोहर ही नहीं लगी, कहां से कहां तक की है। कहां जाओगे? खाली टिकट देख ली, उसमें चाप ही नहीं, कहां से कहां जाओगे। इसलिए हमारे यहां सुनो, रानी इंद्रवती को जब संदेश दिया तो कहा कोई संशय? रानी इंद्रवती ने कहा शायद संशय तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा संशय। साहिब ने कहा क्या? इंद्रवती ने कहा संशय एक बहुत बड़ा ऐसा संदेश है, वो ऐसा भ्रम है कि मैंने तो संतों की सेवा भक्ति की, आपसे स्नेह लगाया, सतलोक का दर्शन किया, आवागमन से रहित हुए, लेकिन हमारे पति तो मृत्युलोक में ही रह गए। साहिब संशय बहुत बड़ा है।
सदगुरु ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इंद्रवती ने कहा कि साहब आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो समर्थवान हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। आप अपनी ताकत को कभी दिखाते नहीं हो, लेकिन आपकी ताकत को मैं जानती हूं कि आप साधारण नहीं हो, आप वास्तव में असाधारण हो, ये मैं जानती हूं। तो कोई फिर मैं क्या करूं कि साहब अब मेरे पति को भी सत्यलोक ले आओ। साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। इंद्रवती ने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, वो मेरे पति हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। साहब ने कहा इसलिए नहीं हो सकता है, उसने पता नहीं कितनी शिकार खेली है, आखिर राजा है। उसने पता नहीं जीवों को मार मार के कितना हजम कर लिया है, अपने पेट को शमशान घाट बना लिया है। ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने लोक में चंद्र विजय को नहीं ला सकते। इंद्रवती ने कहा साहब आप कुछ भी कहो, जो घर है वो हमारे पति का है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। जो राज्य है वो मेरे पति का है, मेरा भी उसमें कुछ नहीं है। जो पूंजी हमने संतों के हित में खर्च की वो मेरे पति की है। यहां तक कि मैं जो खाती हूं वो अपने पति का ही खाती हूं। जो उनकी शौक है, शान है, श्रृंगार है, हम उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। उनके बीच बीच में हमने आपसे भी स्नेह लगाया और हमने आपके संतों से भी स्नेह लगाया। ये आपकी असीम कृपा है। तो कहा चलो ठीक है, ये हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुम्हारे पति ने सब कुछ किया है, वो आपने संतों की सेवा में लगाया है। तो कहे कि साहब हाँ, अगर हमारे पति खराब हैं तो उनका धन, उनका घर, उनकी मैं अर्धांगिनी हूं, मैं भी तो खराब हूं। साहब ने कहा कि चलो हम तुम्हारी यहां तक बात मानते हैं, उनको हम अपने लोक में अवश्य लाएंगे, ये मैं आपसे वचन देता हूं। कितना भी कोई जंजाली हो, अगर साहब चाहे तो उसको अपने लोक में ले जा सकते हैं। साहब के सामने किसी की पेश नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? प्रथम सत्य स्वरूप है, शील स्वरूप है, धीर स्वरूप है, विचार